झारखंड में लगातार आंदोलन का सिलसिला तेज हो गया है। कहीं शिक्षक तो कहीं छात्र आंदोलन करते हुए नजर आते हैं और कहीं न कहीं उन लोगों का मकसद होता है कि अपनी मांग मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन तक पहुंचाया जाए। इस वक्त मैं मौजूद हूं राजधानी रांची के कचहरी रोड में, जहां पर हम आपको एक बार दृश्य दिखाएंगे कि बीआरपी और सीआरपी और एसएस संघ की ओर से आज आंदोलन किया जा रहा है। अपनी बातों को मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन तक पहुंचाने की यहां पर कोशिश की जा रही है। हम इन्हीं से बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि क्या कुछ मांगों को लेकर आज ये लोग अपनी आवाज उठा रहे हैं, क्या कुछ मांग है और आज आप लोग अपनी आवाज मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन तक उठाने की कोशिश करें। पहले तो पूरा मांग बताइए। नहीं, हमारी मुख्य जो 3 मांगे हैं कि हमें भी पारा शिक्षकों की तरह अस्थायी किया जाए, सेवा 60 साल किया जाए और सेवा शर्त नियमावली बनाए जाए। जब तक वो प्रक्रियाधीन होती है तो परियोजना, हम चूँकि झारखंड शिक्षा परियोजना के अंतर्गत कार्य कर रहे हैं, 17 साल हो गई सेवा की, तो जो झारखंड शिक्षा परियोजना के अन्य कर्मियों को जो देश सुविधाएं, बुनियादी सुविधाएं जैसे कि भविष्य निधि कटौती है, ग्रुप बीमा है, चिकित्सा भत्ता है, परियोजना भत्ता है, वो सारी सुविधाएं हमें भी दें, हमें भी उच्च मान दे जैसे उन लोगों को मिलता है। हमारे प्रखंड पे हमारे समकक्ष में बीपीओ हैं, वो हमारे समकक्ष हैं, लेकिन उनको मानदेय क्या है? 35,000 36,000 है। हमारा क्या मानदेय है? जस्ट उनका हाफ है, सर 15,000 16,000 मानदेय है। तो ये विसंगति है। दूसरी कि सरकार पारा शिक्षकों को, सरकारी शिक्षकों की नियुक्ति में 50% आरक्षण प्रदान किए, जबकि पारा शिक्षकों के चयन से लेकर के उनका प्रशिक्षण तक में सारा रोल बीआरपी सीआरपी का रहा, लेकिन हम ही उपेक्षित हैं 17 सालों से। तो हमारी सरकार से मुख्य मांगे हैं कि 17 साल की सेवा हो गई है, कृपा दृष्टि हम पर भी बनाई जाए और हमें भी तमाम सुविधाएं दी जाए ताकि हम भी एक अच्छे नागरिक, अच्छे जीवन यापन कर सकें। अच्छा, इससे भी कई मंत्रियों से आपने मुलाकात किया है, हमेशा आपका कहना है कि आश्वासन ही मिला है। आपने कई लोगों को ज्ञापन भी सौंपा है। मुख्यमंत्री से आपकी मुलाकात हुई है क्या? जी, माननीय मुख्यमंत्री महोदय से ही मुलाकात हुई है पूर्व के सत्रों में, और अभी वर्तमान में माननीय जो शिक्षा मंत्री हैं श्री जगन्नाथ महतो जी, उनसे भी हम लोग 3-4 बार मिल चुके हैं। उनके द्वारा भी आश्वासन दिया गया है। ये 2.5 साल की सेवा, उनकी 2.5 साल का टर्म पूरा हो गया हेमंत सरकार की, लेकिन अभी तक हम लोग को कुछ प्राप्त नहीं हुआ है। उनके द्वारा सिर्फ आश्वासन मिला कि आप लोग के लिए भी सरकार सोच रही है, आप लोग के लिए भी कुछ अच्छा करेगी, लेकिन वो अच्छा कब करेगी? 2.5 साल की सेवा पूर्ण, उनका कार्यकाल पूर्ण हो गया है। तो हम लोग थोड़ा सा बहुत सशंकित हो गए, क्योंकि हम लोग को जो बुनियादी सुविधा नहीं मिल रही है। आपको मैं एग्जांपल दूं कि अभी जुलाई माह का एग्जांपल दे रहा हूं कि इलाज के अभाव में हमारे 2 साथी, एक गरबा के, एक लातेहार के मौत हो गई। अभी रांची के हमारे एक साथी हैं बीआरपी पुनीत प्रसाद साहू, उनको इतना पैसा नहीं मिलता कि अपना इलाज करा सकें। अभी एडमिट हुए तो हम लोग आपस में जो बीआरपी सीआरपी हैं वो आपस में चंदा करके उनका जीवन बचाए हैं, अन्यथा वो भी हमें छोड़ कर चले जाते हैं। तो ये हमारी स्थिति है। ग्रामीण और शहरी क्षेत्र में कई सरकारी स्कूल है, वहाँ पर भी आप लोग जाते हैं, तमाम चीज़ों को देखते हैं। क्या ये बात आप मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के पास रखे थे? जी, हम लोग का जो बीआरपी सीआरपी का काम है स्कूल मॉनिटरिंग एंड एकेडमिक सपोर्ट करना। हम लोग चाहे वो ग्रामीण क्षेत्र का विद्यालय हो चाहे शहरी क्षेत्र का विद्यालय हो, केजी से लेकर +2 के विद्यालय तक का हम लोग अनुसरण करते हैं। साथ साथ कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय है, मॉडल विद्यालय, वहाँ भी जाके हम लोग अनुसरण और अनुसमर्थन का कार्य करते हैं। लेकिन सरकार का जो हम लोग को मिलना चाहिए वो नहीं मिला, वो हमें कचोट रही है कि 17 साल सेवा दिए, अब कहाँ जाए? अब नरेगा के जो मजदूर सिंपल मरता है उसको 2-2.5 लाख रुपए मिलता है, लेकिन हमारे साथी मरे। अब कोविड पीरियड में हमारे रांची के, पूरे झारखंड के अन्य साथी भी मरे, लेकिन रांची का मैं एग्जांपल देता हूँ कि बुंडू के हमारे साथी थे रविंदर महतो और एक सोनाहातू के गुलाब महतो, कोविड पीरियड में मरे, लेकिन सरकार की सुविधा के नाम पे क्या मिली? कुछ नहीं मिली। आज तक उनका परिवार दौड़ रहा है, कार्यालय के चक्कर लगा रहा है, लेकिन सुविधा के नाम पे कुछ नहीं मिली है। तो कहाँ ऐसी संस्था में काम करें जहाँ कोई सुविधा के नाम पे कुछ है ही नहीं। दूसरी बात, दूसरी विसंगति एक और है जो विडम्बना बोली है कि हम बीआरपी हैं, ठीक है, हम लोग जेपीएससी के थ्रू झारखंड सरकार के अर्ध सरकारी पत्रांक के द्वारा नियुक्त हुए हैं, लेकिन इसी जो परियोजना में 375 बीआरपी के आउटसोर्स के द्वारा नियुक्ति की गई। 375 उनको ईपीएफ कटौती हो रही है। 3 साल पहले उनकी नियुक्ति हुई, उनको भविष्य निधि कटौती दे रहे हैं, हमें क्यों नहीं दे रहे हैं? हमारे लिए नीति क्यों बदल जाती है? ये सरकार के पास प्रश्न चिन्ह है और इसको टाल मटोल कर करके जो भी सरकारें आती है, ये कमेटी बना रहे हैं, वो कमेटी बना रहे हैं और कमेटी में टाइम पास हो जाता है, मिलता कुछ नहीं है। लगभग 17 साल से सेवा दे रहे हैं, लगातार अपनी आवाज़ को बुलंद कर रहे हैं। क्या कुछ निकल कर, कुछ ऐसा इनपुट निकल कर आया है क्या? अभी तक तो कुछ निकल के नहीं आया है। अभी हमारे अध्यक्ष महोदय के द्वारा बताया गया तो सारा चीज़ तो आपको बता ही दिया गया। और इसमें यही है कि अभी जो भी हम लोग को है, हम लोग चाह रहे हैं कि मान सम्मान के साथ, मान होता है ना कि भाई इनके भी परिवार है, हमारे भी परिवार है, हमारे 3,000 साथियों की परिवार है, उनको तो कम से कम मिलना चाहिए। अभी जितने लोग हमारे साथी छोड़ के चले गए हैं उनकी काफ़ी दयनीय स्थिति है।
हम लोग चाह के भी हम लोग कुछ नहीं कर पा रहे। आपस में सहयोग राशि जो मिलता है उसी के अनुसार हम लोग चलते हैं। अच्छा, महत्वपूर्ण महीना शुरू हो गया, यानी कि सत्र शुरू हो गया आज से, तो कैसे अपनी बातों को सदन के पटल पर रखिएगा, कैसे रखिएगा? माननीय विधायक लोगों को हम लोग जाके ज्ञापन दिए हैं मैडम, इससे पहले भी कई बार दिए हैं और सदन में कितने बार ये बात उठा है, बहुत बार उठा है। हमेशा टाल मटोल वाली बात वहाँ भी जवाब में आता है कि इन लोग हर साल 10% की बढ़ोतरी हम लोग देते हैं, जबकि ऐसा कुछ नहीं है। कभी कभी 10% इन लोग बढ़ोतरी दिया है। बढ़ोतरी तब दिया है जब हम लोग खूब 3 दिन 4 दिन का धरना प्रदर्शन वगैरह किए हैं, तब मिला है। ऐसे बिना धरना प्रदर्शन का आज तक कभी दिया नहीं है। 2016 में हम लोग 30% दिया गया था। 30% इसीलिए दिया गया था कि पारा शिक्षक का हम लोग से ज्यादा मानदेय हो गया था, इसीलिए दिया गया था। इसलिए पारा शिक्षक आपने मानदेय की बात की, कितना मानदेय अभी फिलहाल मिल रहा है आप लोग? अभी सीआरपी को मिलता है 15,500 और पीआरपी को मिलता है 16,500, यही मिलता है, यही है ना? यही है। और टीए मिलता है 1200, सीआरपी को 1,000 रुपये मिलता है और बीआरपी को 1200। और मोबाइल जो हम लोग मॉनिटरिंग करते हैं उसके लिए 300 रुपये पर मंथ मिलता है सीआरपी को भी और बीआरपी को। मतलब आप लोगों की मांग है कि मानदेय भी बढ़ानी चाहिए, साथ ही साथ परमानेंट आप लोगों को जी, हम लोग को 60 साल होना चाहिए ना मैडम। आज के डेट में हमारे बहुत से साथी क्या है कि इस दुनिया से छोड़ के चले जाते हैं। मामूली से प्रॉब्लम है, अगर कोई बीमारी हो गया, इलाज नहीं हो पाता है। जो हॉस्पिटल का आज का रेट है उसमें हम लोग इलाज नहीं करा पाते हैं। अगर मेरे परिवार को किसी को कुछ हो गया तो उसका भी इलाज नहीं करा, मेरे के साथ हो जाता है तो मेरा फैमिली तो रोड पर आ जाता है। जैसे अभी एक एग्जाम्पल है बुंडू का, उसकी वाइफ ऑफिस में दर भटक रही है, कोई सपोर्ट नहीं है। जो हम ही लोग थोड़ा चंदा उन्दा करके कुछ दे देते हैं तो चलता है। ये स्थिति है, ये सच्चाई है। लेकिन सरकार का पता नहीं क्या है। सरकार कहा कि पारा शिक्षक को जैसे किए हैं हम लोग आपको भी करेंगे, ये आशा में हम लोग पिछले 2.5 साल से बैठे हुए हैं। अभी तक रिजल्ट कहीं कुछ नहीं है। कई साल हो गए, कई सरकार आई, कई सरकार गई, सिर्फ आश्वासन मिला, सिर्फ आश्वासन। और बहुत ज्यादा हुआ तो 10%। 38वां कार्यकारिणी का एक बैठक हुआ था, उसमें हम लोग को सीआरसीसी का पद सृजित किया गया था। उसके बाद 1 सप्ताह बाद फिर बैठक हुआ और उसको रद्द कर दिया गया। अच्छा, आप लोगों की जो मांग है अगर पूरी नहीं होती है तो आने वाले वक्त में फिर से आंदोलन कीजिएगा? जरूर करेंगे हम लोग, क्योंकि हम लोग 17 साल की सेवा दी है और हम लोग बताना चाहेंगे कि पूरे झारखंड में और किसी भी विभाग में इतने क्वालिफाइड बेंच कहीं भी नहीं है और ऐसा कोई काम नहीं है जो हम लोग नहीं करते हैं। हम लोग की मांग यह भी है कि माननीय सुप्रीम कोर्ट का आदेश है कि जो अनुबंध कर्मियों की सेवा 10 साल पूरी हो गई है उनको नियमित किया जाए। सरकार इस पर भी ध्यान नहीं दे रही है और यदि हम लोग मांग उठाते हैं तो सिर्फ आश्वासन और कमेटी बना के ही छोड़ दिया जाता है। बीआरपी सीआरपी लगभग कितने हैं? पहले शुरुआती दौर में 6,500 थे, अभी लगभग 3,000 के लगभग है। 3,000 के लगभग है। 3,000 से कम है। 3,000 से भी कम है? हाँ, अराउंड 3,000। अच्छा, तो इस वक्त लगातार हम आपको लाइव तस्वीरें दिखा रहे थे जहां पे बीआरपी सीआरपी अपनी मांगों को लेकर यहां पर मौजूद है। इनका कहना है कि 17 साल से हम लोग सेवा दे रहे हैं और कई सरकार के पास हम लोग गुहार लेकर भी गए हैं, लेकिन वहां से सिर्फ आश्वासन मिला। इनका कहना है कि अब चूंकि आप सभी को पता होगा कि मानसून सत्र आज से शुरू होने वाला है और इनका कहना है कि जब भी सत्र शुरू होता है ऐसा कहा जाता है कि आपका जो मुद्दा है वो सदन के पटल पर जरूर रखी जाएगी, लेकिन कहीं ना कहीं वो नहीं रखी जाती है। इस बार भी इनकी कोशिश होगी कि सदन के पटल पर इनका जो मुद्दा है वो जरूर उठे। अब देखना यही होगा कि सरकार इस ओर क्या कुछ पहल करती है और इन लोगों की जो मांगे है उसे कब तक पूरा करती है, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। अपने कैमरा पर्सन कुणाल के साथ मैं करिश्मा सिन्हा, बाइस्कोप, रांची।